नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन कक्षा के अंदर अपन ने पिछले वीडियो के अंदर अपन पाठ पढ़ रहे थे, पानी दे तेरी अजब कहानी, वीडियो क्रमांक 11 में। आज उसी पाठ को अपन आगे बढ़ाएंगे और वीडियो क्रमांक 12 के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। जो कक्षा चतुर्थी के पर्यावरण विषय में अपना पाठ चल रहा है, उसी को आज अपन आगे बढ़ाएंगे। पिछला वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था, निकिता को एक सपना आया था और सपने में निकिता से पानी ने बहुत सारी बातें की थी। पानी के रंग के बारे में पढ़ा था कि मैं हरा, नीला, पीला अलग अलग प्रकार के रंग का होता हूँ। फिर स्वाद के बारे में पढ़ा था, खट्टा, मीठा, खारा और पानी का गायब होना, उसके बारे में पानी ने निकिता से सपने में कहा था कि मैं जब चाहूँ तब गायब हो सकता हूँ और जब चाहूँ तब प्रकट हो सकता हूँ। तो इस पानी के बारे में अपन पढ़ रहे थे। इसी वीडियो के अंदर अपन इसी पाठ के अधिगम बिंदु है उनको आगे बढ़ाएंगे और आज पढ़ने वाले हैं प्रकट हुआ पानी। पानी गायब हुआ के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पानी का वाष्प बन करके, गर्मी में पानी है वो भाप बन करके उड़ जाता है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। तो वो गायब होना पानी कहलाता है कि पानी गायब हो जाता है। कपड़े सुखाते हैं या और भी जो तालाब है, नदी है, वहाँ पे पानी धीरे धीरे गर्मी के कारण भाप बन करके उठता है और धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे और आज अपना अधिगम बिंदु है प्रकट हुआ पानी, संघनन। पानी ने कहा था कि मैं जब चाहूँ तब प्रकट हो सकता हूँ। तो सपने में निकिता से कहा था कि मैं जब चाहूँ तब प्रकट हो सकता हूँ। अपन इसके लिए एक प्रयोग कर सकते हैं, एक गिलास ले सकते हैं या एक पानी की बोतल ले सकते हैं। उसमें पानी भर करके अपन इसको फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज में रखने के बाद कुछ समय के बाद, कुछ घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद अपन बाहर निकालते हैं। आप सबने ये देखा भी होगा, जब भी पानी की बोतल है या गिलास है बाहर निकालते हैं और थोड़ी देर जब बाहर रहता है और हवा में के संपर्क में आता है तो उसके बाद उसके चारों ओर अपन को पानी दिखता है। चारों ओर क्या दिखता है? पानी दिखता है। तो वो पानी कहाँ से आया? अंदर पानी भरा हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। न पानी की बोतल लीकेज है, न गिलास के अंदर से कहीं पानी बाहर निकल रहा है। तो वो पानी है वो कहाँ से आया? तो इसी प्रकार जो पानी ने कहा कि मैं जब चाहूँ तब प्रकट हो सकता हूँ, तो पानी है वो हमेशा हमारे चारों ओर जो वातावरण है वह हवा में कुछ न कुछ नमी रहती है, थोड़ी बहुत भाप है वो वाष्प है बनी रहती है। और जब वो ठंडे गिलास के संपर्क में आती है, पानी के ठंडे गिलास से संपर्क में आती है तो ठंड के कारण फ्रिज में है वो जम जाता है और फिर जब बाहर निकालते हैं तो गर्मी और हवा के संपर्क में आने से वो वापस पानी में बदल जाते हैं। तो ऐसे वाष्प का पानी में बदलना संघनन कहलाता है। इसको संघनन कहते हैं। कई भैया बहन कंफ्यूज होंगे, प्रश्न आता है, एक तो वाष्पीकरण होता है, पानी का वाष्प बनकर के उड़ना, वो वाष्पीकरण कहलाता है। और इसका ठीक विपरीत जो वाष्प है उसका पानी में बदलना, वाष्प का क्या करना? पानी में बदलना वाष्प का, उसको अपन संघनन कहते हैं। क्या कहेंगे? संघनन कहते हैं। तो ये प्रकट हुआ पानी। आपने देखा होगा, आप टिफिन में विद्यालय जाते हैं तो गरम गरम रोटी, जब सब्जी या रोटी डाल करके टिफिन में डाल के जाते हैं और जब ढक्कन खोलते हैं तो ढक्कन के ऊपर आपको पानी दिखाई देता है। तो यही संघनन क्रिया है। यही क्या है? संघनन क्रिया। ये प्रकट हुआ पानी। अब प्रकट पानी कहाँ से आया? कोई टिफिन के अंदर पानी था नहीं, सब्जी में पानी था नहीं, रोटी में पानी था नहीं, लेकिन ये पानी जो है वो गर्मी के कारण जो वाष्प का पानी में बदलना, ये संघनन कहलाता है। तो हमने ऐसे और भी अपने चारों ओर ऐसा देखा होगा। तो परीक्षा में जो प्रश्न बनेगा कि संघनन किसे कहते हैं, तो वाष्प यानी भाप का पानी में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। फिर तुमने ऐसे वाष्प को पानी में बदलते और कहां कहां देखा है? ऐसा प्रश्न भी आएगा। तो आपने गरम रोटियों का जो बंद डिब्बा है उसमें देखा होगा, सब्जी के ढक्कन पर देखा होगा, जब सब्जी बनाते हैं, सब्जी लेते हैं, फिर ठंडी बोतल व गिलास के चारों ओर, फिर सुबह सुबह अपन घास पर जब देखते हैं तो सुबह सुबह अपन को पानी दिखता है घास पर, धूप पर और गाड़ियों के कांच पर जो सर्दियों में। और आपने तो ऐसे वाष्प को पानी में बदलते हुए आपने देखा होगा। तो हमारे चारों ओर जो हवा में वाष्प रहती है वो उससे ये पानी में बदलना, ये संघनन कहलाता है। फिर अगला अधिगम बिंदु है पानी नहीं छलका। रबड़ की जो पानी है अपन एक पूरा प्रयोग कर सकते हैं, कांच का भरा हुआ गिलास ले सकते हैं, पूरा ऊपर तक पूरा भरना है उसको, ऊपरी सतह तक, और उसके बाद उसमें धीरे धीरे कोई भी एक तो छिक्का ले सकते हैं या छोटे कंकड़ ले सकते हैं पत्थर के,
और उसमें धीरे धीरे करके एक एक करके गिराना है। एक गिराया उसके बाद वापस पानी को जमने देना है, फिर और गिराएंगे। ऐसा अपन करते जाएंगे धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि पानी है वो गिलास से बाहर नहीं आ रहा है, पानी है वो गिलास से बाहर नहीं आ रहा है। तो इसका कारण क्या है? पानी छलकता नहीं है। तो पानी है जो है वो ऊपर अपने पानी जो रबड़ की तनी हुई झिल्ली होती है, आपने रबड़ देखा होगा, इस तरीके का ये जो रबड़ है इसको खींचते हैं तो ये लंबा होता है, और उसके बाद जब वापस ये अपनी जोड़ते हैं तो अपनी स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे ही पानी की जो ऊपरी सतह होती है वो रबड़ की तनी हुई झिल्ली की तरह होती है। जब पानी के अंदर चिक्का या कंकड़ पत्थर डालते हैं तो पानी थोड़ा ऊपर उठता है, लेकिन जैसे ही वो पंकड़ या पत्थर नीचे चला जाता है तो धीरे धीरे पानी वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। तो इसके कारण है वो पानी छलकता या बाहर गिलास से बाहर नहीं आता है। तो हम सबको ये पता होना चाहिए। तो इसका प्रश्न जैसे बन सकता है कि पानी किनारे से ऊपर क्यों उठता गया, बिखरा क्यों नहीं? तो पानी की जो ऊपरी सतह होती है वो रबड़ की तनी हुई झिल्ली की तरह होती है, और धीरे धीरे ऊपर उठने के कारण सतह है वो तनी रहती है। सतह है वो क्या रहती है? तनी रहती है। इसके कारण है वो पानी गिलास से बाहर नहीं आता है, या छलकता नहीं है, या बिखरता नहीं है। हम सबको ये पता होना चाहिए। फिर तीसरा अधिगम बिंदु पढ़ने वाले हैं पानी की ताकत। पानी ने कहा था कि मैं बहुत ताकतवर हूं। पानी ने क्या कहा था? निकिता से कहा था कि मैं बहुत ताकतवर हूं। चलो देखते हैं। आपके घर पे खाना बनाते हैं तो आपने खाना बनाते हुए देखा होगा, या तो आप गैस चूल्हे पर कोई पानी का भगोना रखते हैं और उसको पानी को जब उबालते हैं तो आप देखेंगे कि उस भगोने का ढक्कन है वो जब पानी तेज गर्म हो जाता है तो धीरे धीरे वो भगोना का ढक्कन जो होता है वो ऊपर उठने लगता है। क्या करने लगता है? ऊपर उठने लगता है। तो ये किसके कारण हुआ? ये पानी की भाप में जो होती है, भाप बन करके पानी उठता है, उसमें ताकत होती है, उसमें शक्ति होती है, तो उस ढक्कन को भी वो ऊपर उठा देता है। इसी तरह आप कुकर में भी देखा होगा, कुकर की जो सीटी बजती है वो सीटी है वो भाप की शक्ति के कारण ही बजती है। भाप में इतनी ताकत होती है पानी में कि उसमें आप कोई भी सब्जी उबाल सकते हैं, या और भी जो खाना पकाना है, चावल या जो भी पकाया जाता है, तो वो इस पानी की ताकत के कारण होता है, भाप की शक्ति के कारण होता है। तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि पानी की भाप में शक्ति है, इसका क्या उपयोग किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न बनेगा। तो इससे अपन खाना पकाते हैं, जैसे चावल हैं, फिर सब्जियां उबाली जाती हैं, सब्जियां जो है वो उबाल सकते हैं, दाल बनाते हैं, या अलग अलग प्रकार की और भी सब्जियां इसमें उबाली जा सकती हैं और खाना बनाया जाता है। तो पानी में बहुत ताकत होती है। इसी तरह और भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कोई गत्ता, थर्माकोल, लकड़ी या उसकी एक चक्री बना सकते हैं, और उसके ऊपर आप धीरे धीरे पानी गिराएंगे तो पानी धीरे धीरे एक धारा के अंदर पानी उसके ऊपर गिराएंगे तो वो चक्री है वो चलने लगती है धीरे धीरे, बहुत तेज। आज जिस तरीके से ये विद्युत का निर्माण होता है, अपनी जो बिजली आती है, लाइट है, वो इसी तरह टर्बाइनर के ऊपर पानी गिराया जाता है और उससे ही इस बिजली का निर्माण होता है। हम सबको पता होना चाहिए। तो पानी में बहुत ताकत होती है, पानी की बहुत भाप जो है उसमें बहुत ताकत होती है। फिर अगला अधिगम बिंदु है पानी का जमना। पानी ने कहा था कि मैं बहुत कठोर हूँ, बहुत कठोर हो सकता हूँ, बर्फ बन सकता हूँ। पानी जब जमता है तो बहुत कठोर हो जाता है। बर्फ को आपने देखा ही होगा, बर्फ है वो बहुत कठोर होता है, तो वो पानी ही है, पानी जम जाता है बर्फ जो फ्रीज के अंदर, तो वो कठोर हो जाता है तेज ठंड के कारण। ऐसे बहुत सारी झीलें, अपने माउंट आबू में नक्की झील है, जो बहुत तेज सर्दी पड़ती है, 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है, तापमान माइनस में चला जाता है, तो वहां पर भी उसकी सतह है वो जम जाती है। अपने जम्मू कश्मीर के अंदर एक झील है, उसका नाम है डल झील। वो डल झील है वो सर्दियों में पूरी जम जाती है। झील पानी पूरा होता है, पानी के अंदर ऊपर तो अपन चल नहीं सकते, लेकिन वो सर्दियों में पूरी जम जाती है और उसके ऊपर आइस हॉकी खेली जाती है। फिर हॉकी खेलते हैं बर्फ के ऊपर, इतनी पूरी तरह से जम जाती है। तो पानी है वो जमने पर बहुत कठोर हो जाता है। आपने फ्रीज के अंदर भी जब पानी भर करके डालते हैं तो आपको पता ही होगा कि वो बर्फ बन जाता है। बर्फ है वो पानी में डूबती नहीं है, ये भी हम सबको पता होना चाहिए। इसके लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, गिलास भर के पानी और उसमें बर्फ के टुकड़े डालेंगे तो पानी के बर्फ के टुकड़े आपको ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगे। ये हम सबको पता होना चाहिए। फिर हमने सीखा कि इसके अंदर पानी का उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है, हम सबको ये पता होना चाहिए। तो वाष्पीकरण और संघनन में कंफ्यूज नहीं होना है।
पानी का वाष्प बन करके, भाप बन करके उड़ना तो वाष्पीकरण कहलाता है, जो गर्मी के कारण होता है। और उसी पानी की वाष्प का जो वाष्प होती है भाप, उसका वापस पानी बनना, वो क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। हम सबको ये पता होना चाहिए। तो ऐसे दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पानी अधिक सर्दियों में जम जाता है और कठोर हो जाता है, बर्फ बनती है। बहते पानी एवं जल वाष्प में शक्ति होती है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। फिर और भी प्रश्न बनेंगे कि पानी के कोई 3 गुण बताइए। पानी के 3 गुण बताने हैं। तो पानी रंगहीन होता है, जो पिछले वीडियो में पढ़ा था। पानी स्वादहीन होता है, जो ये भी अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। पानी गंधहीन होता है, पानी में कोई गंध भी नहीं होती है। और बहते पानी तथा जल वाष्प में शक्ति होती है। तो ये हम सबको पता होना चाहिए। फिर सर्दी की सुबह में साइकिल, मोटरसाइकिल की सतह पर जो पानी की बारीक बूंदें हैं, वो क्यों दिखती है? तो वो इसी संघनन के कारण दिखती है। किसके कारण दिखती है? संघनन के कारण दिखती है। हम सबको पता होना चाहिए। जो वाष्प का पानी में बदलना, वो संघनन कहलाता है। फिर कपड़ों को यदि जल्दी सुखाना है तो आप क्या करेंगे? तो छत पर या बालकनी में जो रस्सी पर कपड़े सुखाएंगे, तो उसको पलट पलट करके सुखाएंगे। जब एक तरफ का भाग सूख जाएगा तो दूसरी तरफ और पूरे फैला करके सुखाएंगे। तो इस तरीके से जो ये प्रश्न उत्तर इसके अंदर बनेंगे, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। कुछ प्रश्न आपको कक्षा कार्य में करने हैं और कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य के अंदर करने हैं। तो आपको जितनी भी बातें ये पढ़ी है, वो आपको ठीक से समझ में आ गई होगी कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा। जिसमें जो रंग मिलाते हैं, उस तरह का रंग पानी का हो जाता है। जो चीज उसमें मिलाते हैं, उस तरीके का पानी का स्वाद हो जाता है। तो हम सबको ये पता होना चाहिए। तो पानी के बारे में अपन ने बहुत सारी बातें पढ़ी है। इसमें पानी जो है रंगहीन होता है, पानी स्वादहीन होता है, पानी जब चाहे तब गायब हो सकता है, जिसको वाष्पीकरण कहते हैं। पानी जब चाहे तब प्रकट हो सकता है, जिसको अपन संघनन कहते हैं। फिर पानी के ताकत के बारे में पढ़ा कि पानी बहुत ताकतवर होता है। पानी छलकता भी नहीं है, बिखरता नहीं है, उसकी तंदें झिल्ली है वो रबड़ की तरह होती हैं। फिर जो बर्फ है, पानी बर्फ की तरह जम जाता है और कठोर हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें अपन ने पढ़ी है। भाप में शक्ति होती है, भाप में ताकत होती है। तो आपको ठीक से इसके अंदर बातें जो भी बताई गई है, वो ठीक से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।